बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसेस डेलवी, एक नावल जिसे लिखा है वर्जीनिया वुल्फ, जो कि एक मॉडर्न नावलिस्ट थी। और उन्होंने इस नावल के अंदर मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका नाम था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोग जब ये नावल पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें बहुत ख़ास बात है, यह नावल बहुत ही ख़ास है, तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी है। और ये नावल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो बेसिकली ये फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की नावल है यानी। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ कैरेक्टर्स वगैरह और मेजर, और उसके बाद हम इसका प्लॉट ओवरव्यू भी देखेंगे सारा कंप्लीट इंशाल्लाह। तो ये जो नावल है बेसिकली वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप भी है और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की स्टोरी है। इसमें मिसेस डेलवी एक मेन कैरेक्टर है और उसके बाद क्लैरिसा डेलवी, ये अपर क्लास हाउस वाइफ है जो कि अपने गमों को छुपाने के लिए, ऐसा लगता है जैसे इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ये तन्हाई खुद को फील करती हैं। यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली जो टेक्निक है वो कॉइन की थी विलियम जेम्स ने अपनी साइकोलॉजी की बुक के अंदर, और उसका यूज़ किया वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस नावल के अंदर। तो ये चीज़ इसने दिखाई गई है। वर्जीनिया वुल्फ ने रियलिज़म के यानी विक्टोरियन रियलिज़म के मीनिंग्स को चेंज किया कि जिस तरह से यानी वो आपने देखा चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, आपने शायद पढ़ा हो, हिस्टोरिकल नावल है जिसमें स्टार्ट में तो कुछ भी ठीक नहीं होता लेकिन एट द एंड सब ठीक हो जाता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, इधर बहुत डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं। और इधर जो चीज़ें दिखाई गई उनमें से देखा जाए तो एक तरफ जो है क्लैरिसा डेलवी ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, दूसरी तरफ पीटर वेल्श, और तीसरी तरफ उधर से मिसेस डेलवी के कुछ अलग से इंतज़ामात हैं। और क्लैरिसा के जो हस्बैंड है रिचर्ड, वो भी एक तनहा सा, यानी इनके अंदर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। जो लोग मैरिड हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं वो शादी के बाद समझ सकते हैं कि इमोशनल अगर अटैचमेंट ना हो, हस्बैंड वाइफ के दरमियान एक अच्छा सा रिलेशन ना हो, तो कौन सी जो परेशानी है वो जन्म ले सकती हैं। तो हम इस पर आज बात करने जा रहे हैं मिसेस डेलवी पे। तो ये जो अपर क्लास हाउस वाइफ हैं सबसे पहले ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हैं, यानी अपनी पार्टी इन्हें ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, होस्ट करनी होती है और शो करना होता है कि बहुत ये हैप्पी लाइफ जी रही हैं। और फिर जब ये रिटर्न होती हैं यानी वापस आती हैं फ्लावर शॉप से शॉपिंग के बाद, ओल्ड शूटर अपने फ्रेंड पीटर वॉइस के साथ, तो वो इसे अपने घर ड्रॉप करते हैं अनएक्सपेक्टेडली। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं हार्शली, और इनके फास्ट के वो जो थाट्स थे वो एकदम आ जाते हैं दोनों। तो फिर क्योंकि क्लैरिसा ने कुछ साल पहले रिफ्यूज़ किया था पीटर के मैरिज प्रपोज़ल से, और पीटर ने एक दफ़ा इससे पूछा कि क्या वो हैप्पी है अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ, बट बिफोर शी कैन आंसर हर डॉटर एलिज़ाबेथ एंटर्स द रूम। तो इससे पहले कि वो कोई आंसर देती तो उसकी बेटी एलिज़ाबेथ वहाँ पे आ जाती है, और पीटर फिर वहाँ से चला जाता है एंड गोज़ टू रीजेंट्स पार्क। और वो सोचता है क्लैरिसा के रिफ्यूज़ल के बारे में, जो कि स्टिल उसे ऑब्सेस कर रहा है। और पीटर जो है वहाँ से जाता है, तो उसका फिर पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये शिफ्ट हो जाता है दैन टू सेप्टिमस। सेप्टिमस एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक वेटरन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हु वाज इंजर्ड इन ट्रेंच वॉरफेयर एंड नाउ सफर्स फ्रॉम शेल रॉक। तो सेप्टिमन यानी ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि 18 टू 1900 के दरमियान का कैरेक्टर है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है आपको पता है कि वो 1814 टू 1818 तक हुई। तो उसने सेप्टिमस जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ाई की थी, यानी वो उस बैटल में उस वार में था, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो एक डिज़ीज़ से सफ़र करता है, कि वो एक ट्रॉमेटिक डिज़ीज़ से सफ़र करता है, जबकि लोग उसे उसके मुल्क के यानी उसके कंट्री के वो इंग्लैंड के लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे। तो एट द एंड उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड क्यों कर लिया? बिकॉज़ उसने अपने मुल्क के लिए सब कुछ किया, उसने जंग लड़ी, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया। और आजकल हम लोगों को पता नहीं होता कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है किस टाइप की थी, या इतना आसान काम नहीं था। स्टिल किसी ने उसकी कदर नहीं की, वो एक ट्रॉमेटिक डिजीज़ में यानी सफ़र करता रहा, और एट द एंड उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। तो इसी तरह की, क्योंकि ये इवेंट भी कुछ इस तरह से डाले गए, आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि वर्जीनिया वुल्फ तो यानी कि उसने तो वो जंग नहीं लड़ी थी, लेकिन उसने इस टाइप के इवेंट डाले क्यों? तो उसने इसलिए डाले क्योंकि उसकी लाइफ भी कुछ ऐसे ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से गुजर रही थी। दैट्स वाई उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, यानी कि किसने, वर्जीनिया वुल्फ ने। दैट्स वाई वर्जीनिया वुल्फ ने अपने राइटिंग के अंदर ये चीज़ दिखाई कि किस तरह से लोग ट्रॉमेटिक डिजीज से सफ़र करके यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ही एंड हिज इटालियन वाइफ लक्रीजिया पास टाइम इन रिचर्ड्स पार्क, दे आर वेटिंग फॉर सेप्टिमस अपॉइंटमेंट विद सर विलियम ब्रॉडशॉ, सेलिब्रेटेड साइकेट्रिस्ट।
कि वो उन्होंने सेक्रेटरीज के पास जाना है। बिफोर द वार सेप्टिमस वाज अ बर्डिंग यंग पोएट, ये एक लवर भी था शेक्सपियर का और ये एक यंग पोएट भी था जो कि वार की वजह से ब्रोक आउट हो गया और फिर रोमांटिक पैट्रियोटिक रीजंस की वजह से, और तो इस वजह से फिर इसने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया। ही बिलीव्स इज लैक ऑफ फीलिंग इज़ अ क्राइम। तो सेप्टिमस के जो एक्सपीरियंस थे यानी वॉर के, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स का सबब बन गए और and became numb to the horrors of war and its aftermath. When his friend Evans died, he felt little sadness. तो इस तरह के यानी कि कुछ इवेंट्स दिखाए गए। फिर दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया, तो इन सब चीज़ों को, ये जो इवेंट्स थे यानी क्लैरिसा की जो लॉनलीनेस दिखाई गई, वो किस तरह से लॉनलीनेस खुद को फील कर रही है, रिचर्ड और वो पीटर वाश किस तरह से फील कर रहे हैं, तो ये सब मिसेस डेल्वी ने उसी को पोर्ट्रे किया। मिसेस डेल्वी ने ये सब लिखने की कोशिश की, तो वो लिखती है। एंड रिचर्ड डेल्वी जो है वो लंच करता है विद हग ब्राइट हेड वाइट ब्रेड एंड लेडी ब्रूटन, मेंबर्स ऑफ हायर सोसाइटी। द मैन हेल्प लेडी ब्रूटन राइट अ लेटर टू द टाइम्स, लंडन्स लार्जेस्ट न्यूज़पेपर। तो ये चीज़ फिर दिखाई गई और लंच के बाद जो है रिचर्ड रिटर्न करता है यानी घर को जाता है लौट के टू क्लैरिसा with a large bunch of roses. He intends to tell her that he loves her but finds that he cannot. वो उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है but finds that he cannot because it has been so long since he last said it. तो ये सारी चीज़ें उसमें शो कराई गई। फिर तो क्लैरिसा कंसिडर करती है void that exists between people, even between husband and wife. ये चीज़ शो करने की कोशिश की है वर्जीनिया वुल्फ ने। और फिर क्लास सीज ऑफ करती है एलिज़ाबेथ एंड उसकी जो हिस्ट्री की टीचर है मिस किलमान, जो कि शॉपिंग पर जा रहे हैं। तो दो ओल्डर वुमेन जो होती हैं वो डिस्पाइस करती हैं वन अनदर पैशनेटली, ईच बिलीविंग द अदर टू बी एन ऑप्रेसिव फोर्स और एलिज़ाबेथ। तो इसी तरह से फिर मीनवाइल यानी सेप्टिमस और लक्रीजिया जो हैं आर इन देयर अपार्टमेंट इंजॉइंग अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस टुगेदर बिफोर द मैन कम टू टेक सेप्टिमस टू द एसिलम। तो ये सारी चीज़ें यानी बार बार वही चीज़ें दिखाई गई और किस तरह से जो है क्लैरिसा पार्टी की तरफ जाती है और उसके नावल्स के मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो असेंबल किस तरह से किए गए हैं। और क्लैरिसा वर्क हार्ड करती है अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन वो फील करती है कि वो डिससेटिस्फाइड है अपने ओन रोल से, अपने ही रोल से, एंड एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ पीटर्स क्रिटिकल आई। तो ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर हम इस स्टोरी को देखें तो यानी कि इसमें दिखाया ये गया कि वर्जीनिया वुल्फ ने किस तरह के इवेंट्स को कोट करने की कोशिश की और फिर उसने ये दिखाया एट द एंड कि बहुत ज़्यादा उसने सबके कैरेक्टर्स को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ज़रिए खोल के बयान किया कि सारे यानी कि लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है। एंड शी फील्स विद हर कंफर्टेबल पोजीशन एज अ सोसाइटी होस्टेस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, यानी वो उसकी डेथ के ख़ुद को भी ज़िम्मेदार समझ रही होती है, ठहरा रही होती है। एंड द पार्टी नियर्स इट्स क्लोज एज गेस्ट्स बिगिन टू लीव, क्लैरिसा एंटर्स द रूम, क्लैरिसा जो है रूम में एंटर होती है एंड हर प्रेजेंस फिल्स पीटर विद अ ग्रेट एक्साइटमेंट। तो इस तरह से जो है वो नावल एंड हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।